अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो एक मैंने सवाल पूछा था फेसबुक पे कुछ लोगों से, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे जो हैं वो इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिले हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर किया जाए। तो सवाल ये था, मैं आपको सवाल सुना देता हूँ। तो सवाल ये था, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है तो आप इससे क्या करेंगे? जवाब सोच समझ के देना है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके नीचे जो है वो कमेंट्स किया और डिफरेंट तरीके बताए कि अगर हमारे पास 1 करोड़ आ जाता है तो हम उसका क्या करेंगे। तो आज मैं आपको वो कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या कमेंट्स थे उन लोगों के और मैंने उनको क्या रिप्लाई किया। मैंने इधर तो उनको बहुत कम रिप्लाई किया, मगर इस वीडियो के अंदर मैं उनको रिप्लाई करूँगा। तो पहला जो कमेंट आया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला कमेंट था 60 लाख की इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस और बाकी रकम बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। तो खैर मैंने इनसे आगे पूछा कि भाई ठीक है, आप 60 लाख जो है समझ आ गई है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, मगर कौन से बिजनेस में, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप इस रकम को जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपोर्ट्स आर ओपन एंड देयर आर स्टिल पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने जवाब दिया है कि ये जो है ना, इन दीज डेज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल। इनकी बात ठीक है कि ये वाकई में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप कोई बाहर से चीज़ पाकिस्तान में मंगवाते हैं और उसे सेल करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप उसे जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी चीज़ें बेच के आप बाहर वालों से अच्छा खासा मोटा डॉलर्स में पैसे ले सकते हैं। बट फिर मैंने इनको रिप्लाई किया कि इन दिनों तो जो है ना वो बंद हुई पड़ी है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, तो इसके अलावा आप क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने रिप्लाई किया, इन्होंने ये रिप्लाई किया कि बट एक्सपोर्ट्स आर ओपन एंड देयर आर स्टिल पोटेंशियल प्रोडक्ट्स विच पाकिस्तान आर मेकिंग इन लोकल मार्केट। तो वाकई में इनकी बात बहुत सही है कि एक्सपोर्ट्स ओपन है, इंपोर्ट्स बैन हुई पड़ी है। एक्सपोर्ट्स अभी भी ओपन है। तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप बहुत से इतने मतलब आजकल ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी बना रहे हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को जो है वो बाहर सेल कर सकते हैं। इनका ये वाला बिजनेस आइडिया मुझे वाकई में बहुत पसंद आया है और ये वाकई ठीक है, बट थोड़ा सा रिस्की है, बट अच्छा तरीका है। बिजनेस में रिस्क तो है, कहीं ना कहीं जो भी बंदा कारोबार शुरू करेगा तो उसमें रिस्क तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते ही है, बट ये एक अच्छा आइडिया है और आपने मुझे बताना है कि ये वाकई में इसका अच्छा आइडिया है या नहीं। बट अभी और भी कमेंट्स हैं बहुत सारे, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपने एंड पे फैसला करना है कि आपको कौन सा बिजनेस आइडिया पसंद आया, और अगर आप कोई अपने से ऐड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगला कमेंट था शरियार अहमद रांझा। तो इनका कहना था कि इन्होंने हार्ले डेविडसन बाइक ख़रीदनी है और बाकी रकम का क्या करेंगे ये इनको कोई आइडिया नहीं है। तो खैर इस पर मैंने इनको रिप्लाई किया कि भाई बाकी का पेट्रोल आप डलवा देना उसमें, मतलब पेट्रोल जो है वो काफ़ी महंगा है तो आप उसमें पेट्रोल डलवा लेना। तो इन्होंने कहा है कि यार वो बाइक 30 लाख की है तो 70 लाख का तो पेट्रोल नहीं लगेगा। खैर उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि ये बाइक कितने लाख की है। बहरहाल खैर ये इनका एक कमेंट्स था कि ये बाइक लेंगे और बाकी रकम का इनको कोई आइडिया नहीं है कि बाकी रकम का ये क्या करेंगे। उसके बाद अगला कमेंट्स है, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद रिजवान कैसर अमान। तो इन्होंने कहा है कि ये हाफ इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड हाफ बैकअप। और उसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया है कि भाई किस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। तो अभी तक इसने कोई मुझे जवाब नहीं दिया कि ये किस बिजनेस में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। बस इसने यही लिखा है कि आधी रकम जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूँगा और आधी बैकअप के लिए रख लूँगा, कि वो एक मतलब पड़ी होगी मेरे पास रकम, अगर बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आता है तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए हो। बट इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये कौन सा बिजनेस करेंगे। तो अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं रिजवान, तो आप नीचे बता दें कि आप क्या करेंगे। इसके बाद अगला कमेंट है असगर का। तो असगर कहता है कराची में एक फ्लैट बना के उसको किराए पर दे दूंगा। देखें बहुत ही अच्छा आइडिया है, मतलब ये मुझे तो ये वाला आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया है और ये वाकई में प्रॉफिटेबल है। एक तो ये है कि अगर आप एक फ़्लैट ले लेते हैं तो एक तो आपकी फ़्लैट का वैसे भी डे बाय डे जो है वो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती रहेगी और आपको उससे जो है वो पैसिव इनकम की जनरेट होती रहेगी। मतलब आपने एक फ़्लैट लिया, उसकी 2 साल बाद वैल्यू तो वैसे भी इंक्रीज़ हो चुकी है,
मगर आपने 2 साल में उससे कमा भी बहुत कुछ लिया होगा। आप उसे रेंट पे देकर आप उससे मंथली जो है एक सर्टन अमाउंट ले सकते हैं, 50,000, 60,000 या 1 लाख तक की। ये डिपेंड करता है फ्लैट पर। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इन सब में से। उसके बाद एक अगला कमेंट है अकरम खान न्याजी का, जो कि सराइकी में है। मैं सराइकी में भी आपको सुना देता हूँ और उसके बाद मैं आपको उर्दू में बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है। ये भी मेरे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में हम एक साथ पढ़े हैं। इसने लिखा है, तू सियाना बंदा है, मशवरा दे के करना चाहिए है 1 करोड़ नाल। तो खैर इनको मैंने जवाब, खैर पहले बता दूं कि इन्होंने पूछा क्या। उन्होंने कहा है कि तुम थोड़े समझदार हो, तुम ये बताओ कि हमें 1 करोड़ के साथ क्या करना चाहिए। तो अब मैंने तो आप लोगों से पूछा है ना कि क्या कर रहेंगे आप लोग, ये तो आप लोग बताएं ना। मैं तो जब बताऊंगा, जब मेरे पास होगा तो तब मैं देख लूँगा कि मैंने क्या करना है। बट अभी तो मैंने ये सवाल जो है वो आप लोगों से पूछा है कि आप लोग इसका क्या करेंगे, तो आप लोग ही जवाब दें। तो खैर उसके बाद इसने कोई मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि हाँ इसने ना दूसरे कमेंट्स पढ़ के कुछ दिन बाद मुझे रिप्लाई किया कि मतलब जो दूसरे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं आप ये बताएं कि क्या वो बिज़नेस आइडियाज़ ठीक हैं। तो मैंने इसको खैर किया है कि भाई उनकी अपनी मर्ज़ी है, आपके पास अपना 1 करोड़ है तो आप अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। उसके बाद अगला कमेंट आया फ़हीम जट का। ये मेरा कज़न है हमज़ा, उनके दोस्त हैं, इनसे मेरी मुलाकात लाहौर में हुई थी पहली बार। तो इन्होंने कमेंट्स किया है, आई विल स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग बिजनेस। ये क्रिप्टो में सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। तो क्रिप्टो भी ठीक है, बट मुझे लगता है कि सारा पैसा जो है हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रिप्टो में तो आप वो रकम इन्वेस्ट करें जो आपके पास फजूल में पड़ी हुई है। अगर आपका वो डूब भी जाता है तो आपको उसका अफसोस ना हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने घर बेच के या अपने पास जो भी रकम है उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दें, बल्कि क्रिप्टो में आप वो रकम इन्वेस्ट करें जो आपके पास फारिग पड़ी हुई है। और अगर आपकी वो ज़ाया भी चली जाती है तो आपको उसका कोई अफसोस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्रिप्टो में, क्योंकि कोई नहीं पता चलता, आप 1 लाख से 10 लाख भी बना सकते हैं 2 दिन 3 दिन के अंदर, और 1 लाख से आप सीधा ज़ीरो पे भी आ सकते हैं। तो इसमें भाई कोई पता नहीं चलता कि कब ऊपर चला जाए और कब नीचे आ जाए। जैसा कि बिटकॉइन देख लें तो $90,000 तक तकरीबन गई है, और अब मेरे ख्याल से $17-18 के करीब जो है ना वो एक बिटकॉइन चल रही है। तो कितना डिफरेंस है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इसके अलावा एक लूना करेंसी थी जो बिल्कुल डूब गई। एक ही दिन में काफ़ी सारे लोगों का पैसा जो है वो डूब गया था, एक ही दिन में। लूना नाम की करेंसी थी। आप इसके बारे में मज़ीद यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो भाई थोड़ा सोच समझ के देख भाल के इन्वेस्ट करना, ये ना हो कि आप अपना सारा पैसा ही इसमें डबो दें। इसके बाद एक और कमेंट्स आया वकास खान का। ये भी मेरा दोस्त है, यूनिवर्सिटी में हम एक साथ पढ़ते रहे हैं। जबकि इनका कमेंट्स पढ़ के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है कि ये तो मतलब बिज़नेस ठीक नहीं है। एक तो ये इस्लामिक वे से भी ठीक नहीं है, और दूसरा ये है कि ये आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। पहले मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर आपको इसके बारे में डिटेल से समझाता हूँ। तो कमेंट्स ये है, वैसे तो बहुत से आइडियाज़ हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा इस वक्त के लिए मौजू है वो है कि मैं 1 करोड़ को बैंक अकाउंट में, बैंक के सेविंग अकाउंट में रखवा दूंगा, जिस पर मुख्तलिफ बैंक का इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है, जिसके अल्फलाह बैंक और कई और ऐसे बैंक हैं जो 12% तक इंटरेस्ट देते हैं। और 1 करोड़ का इंटरेस्ट पर मंथ 12 लाख बनता है, और मेरे 1 करोड़ सेम ही पड़े रहेंगे, और मैं एक पोर्टफोलियो बना के हर मंथ एक नया बिजनेस बना सकता हूँ विदाउट एनी रिस्क। तो वकास खान, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, बैंक जो है वो 12% आपको मंथली नहीं देगा इंटरेस्ट, ठीक है। पहले तो मैं ये रेकमेंड भी नहीं करूँगा कि कोई भी ये काम करे, क्योंकि ये सूद है और इस्लामिक वे से ये ठीक नहीं है। तो मैं ये आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। बैंक में आपने सेविंग अकाउंट बिल्कुल ओपन नहीं करना। और इसके अलावा और भी बैंक, एक तो ये है कि ये सूद है, और इसके अलावा और भी इसके बहुत से नुकसान हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा। पहला तो ये है कि देखें, आपको बैंक जो है वो मंथली नहीं देगा 12% इंटरेस्ट रेट, इनका एनुअल होता है। तो ये 12 लाख आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा। वो हो सकता है कि आप क्वार्टरली लें या सेमी एनुअल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब साल में 4 मरतबा लें, 12 लाख आपकी मर्ज़ी है। 4 मरतबा लेंगे तो आपको हर 4 मंथ के बाद तकरीबन 3 लाख जो है वो मिलेगा। सॉरी, 3 मंथ के बाद 3 लाख मिलेगा, क्वार्टरली हो गया। फिर आता है सेमी एनुअल के हर मतलब 6 मंथ के बाद आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। 12 लाख है तो 6 लाख 6 मंथ के बाद, और 6 लाख जो है वो
6 महीने के बाद ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप एनुअल भी ले सकते हैं कि 12 लाख आप 1 साल के बाद ले लें। बट ये जो है ना, ये आपकी एक तो ये इस्लामिक वे से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गलत तरीका है, बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि ये लोग आप करें। और इसके अलावा ये आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 1 करोड़ रुपया था और आपको साल के बाद 12 लाख मिला है, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो अभी चल रहा है वो 33% है। मतलब आपके पास 1 करोड़ था तो 33% उसमें से माइनस करें तो जितनी रकम बन जाती है ना, तकरीबन 67% बचती है। तो आपका 1 करोड़ 67,000 पे आ गया है, उसकी वैल्यू जो है वो 67,000 हो गई है। तो 12% इंटरेस्ट रेट आपको कहीं भी इन्फ्लेशन से नहीं बचा सकता। ये उल्टा एक बहुत ही गलत आइडिया है कि आप जो है वो इन्फ्लेशन को इससे बीट कर पाएंगे। तो वकास खान, आप इस हिसाब से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको 1 करोड़ पे 12 मंथ के बाद, 1 साल के बाद जो है वो 12 लाख मिलता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमारा जो है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो सेविंग अकाउंट वैसे भी किसी काम के नहीं होते, उससे बेहतर होता है कि आप किसी और का बिजनेस चल रहा हो तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें। बहरहाल आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट सेविंग अकाउंट तो मैं किसी को भी इस्लामिक वे से भी रिकमेंड नहीं करूँगा और दूसरे तरीके से भी ये आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल ही आइडिया फ्लॉप है। तो आइए नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट कमेंट क्या है। तो नेक्स्ट कमेंट जो है वो फैज़ान भट्टी का है। विल स्टार्ट ऑन इंस्टीट्यूट वेयर आई कैन हेल्प अदर्स एंड माई सेल्फ आल्सो, विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प दोज हु नीड्स मी इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे कि आप कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट ज़रूर बनाएं जिसमें लोगों को कुछ सीखने को भी मिले और आपको भी मिले। सो बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद कमेंट है हाफ इंजीनियर का, फॉरेक्स ट्रेडिंग, मेरे ख्याल से ये भी ट्रेडिंग का ही कह रहे हैं। इसके बाद फिर वकास खान ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं, जो कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर इसने कमेंट किया है टेस्ला के शेयर्स ले लूँगा। तो ये ठीक है, टेस्ला के शेयर्स ले लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही आनी हैं फ्यूचर में, तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है टेस्ला के शेयर्स बाय करना। क्रिप्टो पे भी इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इससे गुरेज करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि टूरिज़्म कंपनी, ठीक है, टूरिज़्म ट्रैवल कंपनीज टूरिज़्म वाली काफ़ी ज़्यादा ये भी ट्रेंडिंग में है, तो ये भी अच्छा बिजनेस है वैसे। उसके बाद हदीद शाह ने कमेंट किया घर वालों के साथ हज पर जाऊंगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आए और आप अपने घर वालों को हज पे लेके जाएं। इसके बाद जो है कमेंट किया वकास खान ने फिर से, वो कह रहे हैं आजकल लोग बहुत सोचता है तो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी बनाऊं तो भी अच्छी रन करेगी। तो वकास खान को मैंने रिप्लाई किया है कि हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ पीके आ रहे हैं, नॉट 1 करोड़ यूएसडी। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं बन सकती 1 करोड़ में जो कि दूसरे लोगों के मसाइल वगैरह हल करे। मतलब कोई भी इतनी बड़ी, छोटी मोटी आप कुछ कर सकते हैं मसाइल हल, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी आप नहीं कर सकते 1 करोड़ पीकेआर के साथ। इसके बाद अगला कमेंट है फरहान रजा खान का। वो कह रहे हैं कनाडा का वीज़ा लेके वहाँ पे अमेजोन सेलर बन जाऊँगा, डायरेक्ट फुलफिलमेंट। तो अच्छा आइडिया है, कनाडा का वीज़ा वैसे भी मिल जाए तो भाई अगर आपको 1 करोड़ में, तो आप वहाँ पे जाके भी बहुत कुछ कमा लेंगे। तो अगर अमेजोन पे काम करना है तो वो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी हो सकता है। बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद कमेंट किया मोहम्मद इमरान हुसैन वारसी ने, एफबी को पे कर देंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट। पता नहीं अब इनका कौन सा बिजनेस है जिस जो 1 करोड़ रुपया ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे लगा देंगे। आई डोंट नो, मैंने उनसे रिप्लाई में पूछा भी है कि आपका कौन सा बिजनेस है, किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो इन्होंने उसके बाद कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं किया। इसके बाद कमेंट आया हाजी अकरम न्याजी का, बाग के खसा सरायकी में है, ये मतलब बैठ के खाएंगे। तो काफ़ी फ़नी कमेंट्स था। बहरहाल मैंने इनसे पूछा कि क्यों बैठ के खाने का क्या मकसद है, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं 50 का हूँ और 60 में चल रहा हूँ, तो मतलब इतना खज्जल ख़वार होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके लिए एक कोई बिज़नेस रन करूँ, तो इसलिए बेहतर है कि मैं बैठ के खाऊँगा। तो ये इनका अपना मतलब एक व्यू था, हर किसी का अपना है। उसके बाद जो है वो मलिक समी डरहाल का कमेंट्स आया, अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च करूँगा। तो अल्लाह पाक आपको दे और आप जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद जो है वो कमेंट्स किया है अहमद सैफ ने, ये कज़न है मेरे, पेट्रोल पंप कुछ यहाँ लग जाएंगे, एक शॉप खरीद के मेन बाज़ार में लाइक कालाबाग में और किराए में दे देने हैं, बस मुकवे सुन पैसे इस्तेवी, मतलब ख़त्म हो जाएंगे इस पर ही पैसे।
तो इनको मैंने रिप्लाई किया है कि देखिए पेट्रोल पंप जो है ना वो 1 करोड़ में कहीं भी नहीं लगने वाला, और उन्होंने कहा है पेट्रोल पंप कुछ यहाँ लग जाएंगे। मतलब इनका शायद ये मूड है कि कोई 1 करोड़ में 10 से 12 पेट्रोल पंप लग सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक भी लग जाए ना, मुझे नहीं लगता 1 करोड़ में एक भी लगेगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कालाबाग में एक शॉप खरीद लें और उसे रेंट आउट कर दें, ये मुमकिन है, बट पेट्रोल पंप का लगना 1 करोड़ में बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन सी एक बात है। बहरहाल ये थे सारे कमेंट्स जो लोगों ने किए, जिनसे मैंने सवालात पूछे थे। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बिजनेस आइडिया वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, और आप किस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है तो नीचे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है मुझे। और अगर आप फ्रीलांसिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करके इसकी प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको फ्रीलांसिंग रिलेटेड काफ़ी सारी और पैसिव इनकम के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, तो आप जो भी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। इसमें जितने भी कमेंट्स थे, इसमें हर किसी की अपनी मर्जी थी, हर किसी ने अपने सोच के मुताबिक जो है वो कमेंट्स किया है। तो आप भी अपने जो भी आपको लगता है कि आप 1 करोड़ के साथ क्या कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर ये बात बतानी है। अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है तो आप उसका क्या करेंगे, और इनमें से जितने भी कमेंट्स थे इनमें से आपका फेवरेट आइडिया कौन सा था, और आपने नीचे कमेंट्स में मुझे ये बात ज़रूर बतानी है कि इनमें से आपको सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा लगा, और अगर आपके पास 1 करोड़ होते हैं तो आप कौन सा कारोबार इससे शुरू करेंगे। तो कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना है आप लोगों ने। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।